नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बीएसएससी की ओर से निकाली गई कार्यालय परिचारी भर्ती से का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों ने मांगा था। तो मैं आपके लिए जो है ऑफिशियल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नहीं कहेंगे, देखिए 11/5/2025 को जो है लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। 11 मई 2025 को कार्यालय परिचारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, बिहार सरकार का, जिसमें 238 पोस्ट थे कार्यालय परिचारी का। तो उसका एग्जाम जो है 11/5/2025 को हुआ था। तो देख सकते हैं उसी का जो है क्वेश्चन पेपर ये है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में जो है टिक लगा हुआ है और ये मिट भी नहीं रहा है। तो इसी कारण से जो है मैंने आप लोगों के लिए सुविधा के लिए जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है टाइप कर दिए हैं सीरियली। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ कार्यालय परिचारी से जुड़ा हुआ। देख सकते हैं बीएसएससी 11 मई 2025 को डीएसटी कार्यालय परिचारी में पूछा गया प्रश्न। तो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था, ताकि आगामी जो परीक्षा होने वाली है कार्यालय परिचारी की, जो 3727 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो उसमें आप लोगों को तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन पे, तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला जो है सेक्शन आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, या फिर जो पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ये आपको बताना है जल्दी से। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। ठीक है, इसी को जो है वैश्वीकरण का अर्थ कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल का वहन। ठीक है, जल का वहन। पौधों में जो है जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कभी कभी, ग्रुप डी वगैरह में पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन था कि किसी पौधे में जो है भोजन का वहन जो है वो किसके माध्यम से होता है, यानी भोजन किसके माध्यम से जो है पौधों में पहुंचता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आगे पूछ दिया जाए। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगर आपको भोजन के बारे में पूछा जाए, पादप में भोजन किससे जाता है, तो भोजन जो है आपका फाइलम के माध्यम से जाता है। ठीक है, फाइलम के माध्यम से जो है भोजन का वहन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी
नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस, ठीक है। क्योंकि ये जो है सिर्फ भारत में है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसलिए क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा देशों में जो है वो उपलब्ध नहीं है। बहुराष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि एक से अधिक देशों में जो उपलब्ध हो उसे बहुराष्ट्रीय कहते हैं। तो ये रिलायंस जो है भारत में ही है। कोका कोला ऑल वर्ल्ड में आपको मिल जाएगा, सैमसंग ऑल वर्ल्ड में मिल जाएगा, नोकिया भी ऑल पूरे विश्व में मिल जाएगा। इसलिए जो है इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नहीं है तो ये होगा, अगर होता तो ये सब हो सकता था आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इंग्लैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? बीपी नापने वाली मशीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिफगमोमीटर, ठीक है। सिफगमो मैनोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सिफगमोमीटर दिया गया। कहीं कहीं आपको सिफगमो मैनोमीटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आंसर वही होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला जो है वो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास जिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, काली मिट्टी, काली मृदा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? भारत में आपातकाल करने भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि आपातकाल की घोषणा का सलाह जो है राष्ट्रपति को कौन देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आंसर जो है राष्ट्रपति होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जापान की मुद्रा क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। जापान की मुद्रा जो है येन है, ठीक है, येन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अच्छा, जापान की मुद्रा तो हो गया। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि चीन की मुद्रा क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक यानी कि धातु,
तो धातु से साफ पता चल जाता है कि ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, लेकिन अभ्रक जो है अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधात्विक तत्व जो है वो अभ्रक है, ठीक है, खनिज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण। वही पूछ दिया जाए कि दाढ़ी बनाने वाला शीशा कौन सा होता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि गाड़ी के जो पीछे दिखाई देता है साइड मिरर, वो किस दर्पण का होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हो जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। इसी कारण जो है हमारा गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तेलंगाना की राजधानी, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। इसी में से है, ठीक है, इसी में से जो सही उत्तर है वो है। तो बताना है आप लोगों को कमेंट करके कि ये जो आपका आंध्र प्रदेश है उसका राजधानी कहाँ है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देश बंधु उपनाम जो है किसका है? देश बंधु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितरंजन दास। आप लोग कमेंट करके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताइएगा कि दीन बंधु किनको कहा जाता है? दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कार्बेट नेशनल नेशनल पार्क, तो इसका पूरा नाम जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ है? शेर के लिए प्रसिद्ध है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, शेर के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड आता है कि फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी चमोली, ठीक है, फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में है? तो वो भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। सही उत्तर जो हो जाएगा वो है जैव, ठीक है, जैव। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में 2025 में कौन है? ठीक है, क्योंकि 11 मई 2025 को एग्जाम हुआ था, तो ये बिल्कुल करंट एग्जाम जो है वो पूछा गया था। तो 2025 में जो है विदेश मंत्री कौन है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। अब आते हैं अब इसी में से अगर पूछ दिया जाए कि गृह मंत्री कौन है, तो आपको बताना होगा। फिर आपका जो पीयूष गोयल है वो कौन से मंत्री है, तो ये सब मंत्रिमंडल याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? कैपिटल ऑफ मेघालय। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलोंग, ठीक है, शिलोंग।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेमा। जी हाँ, भारत भारत में जो है सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है यही है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध, गुजरात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा होता है? जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई को। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो कि हो चुका है, आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर जो है आपको देना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 29। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? जब खाना नहीं पचता है तो कौन सी औषधि, कौन सी दवाई दी जाती है? जहाँ डाइजिन जो दिया जाता है अपच में, तो डाइजिन में क्या पाया जाता है या किससे बनाया जाता है डाइजिन? तो अपच का उपचार के लिए जो है दोस्तों, वो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि डाइजिन वगैरह में डाल के बनाया जाता है। तो एंटासिड जो है अ, इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो देख सकते हैं। निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चर्म उद्योग। ठीक है, चर्म उद्योग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1905 में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? गर्मियों में खेला जाने वाला ओलंपिक खेल 2028 में किस देश में आयोजित होगा? ओलंपिक दो टाइप से होते हैं, एक आपका विंटर ओलंपिक हो गया और एक समर ओलंपिक हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो जो थे वो हट ही गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन
11 मई 2025 के अकॉर्डिंग जो है ये पूछा गया था कि कौन थे। जी हाँ, उस समय जो है 11 मई 2025 को जो है जगदीप धनखड़ थे, जो कि वर्तमान में अभी फिलहाल हट गए हैं। अभी चुनाव होना बाकी है, चुनाव के बाद जो है कौन बनते हैं देखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजुराहो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? ठीक है, किस खनिज को अ, उद्योगों का जननी माना गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लोहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ये सुचालक पूछा है, कभी कभी जो है आपको कुचालक पूछा जाता है, कुचालक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौरा चौरी घटना के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। पंचायत सचिव का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ इसका पदेन सचिव होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951। 1951 से 1956 तक। अब भाग दो में था दोस्तों, देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन जो है हिंदी का है। तो चौमासा कौन सा समास है? चौमासा कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। और 42 का देख सकते हैं, निम्न में कौन सा तत्भव शब्द है? तत्भव, ठीक है, तत्भव शब्द कौन सा है इनमें से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है? निम्न में कौन सा संज्ञा का शब्द है? यहाँ पे जो है आंसर जो है दोस्तों वो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो है ये गलत है। इसका होता है मुद्रण। ठीक है, मुद्रण, मुद्रण।
मुद्रण रहता तब इसका आंसर जो है होता मुद्रण। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। लोटा डोरी कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, देव्यर्थ। देव्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवी प्लस अर्थ। ठीक है, देव्यर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। अशुद्ध शब्द का चयन करें। अब अब इस प्रश्न को देखने के बाद, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको देखने के बाद ही लगता है कि इसमें जो है क्वेश्चन वो गलती है। विश्वस्त जो है ये इसका आंसर होता था, लेकिन इसमें जो है सही रूप से टाइपिंग हो गया है, इसीलिए जो है इसका आंसर ए तो है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ और लिखा गया था। ठीक है, आंसर कीज में आंसर जो है उसका ए दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समूहवाचक, क्योंकि उसमें ढेर सारे लोग रहते हैं तो समूह बनता है, इसलिए जो है समूहवाचक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। तो अब जो है देखिएगा आप लोग और आंसर दीजिएगा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बुजुर्ग। ठीक है, बुजुर्ग इस तरफ से लिखा रहेगा, बुजुर्ग। ठीक है, तो ये वाला जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गज। ठीक है, गज शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गणपति बोला ही जाता है, गजानन भी बोला जाता है, गज गजवदन भी बोला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। विशेष शब्द को चिन्हित करें। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुर। क्वेश्चन नंबर 51 है। बेशर्म कौन सा समास है? बेशर्म कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 52 है। जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है उसको क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षर। ठीक है, आंसर जो है वो साक्षर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। मुख्य शब्द का विलोम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गौन। 54 का देखिए, निम्न निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्रिया शब्द को चुनने। क्रिया शब्द को चुने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खोजना।
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1469 ईस्वी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पे। बीरेन डंगवाल की कविता, बीरेन डंगवाल की कविता कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 58 है, नौकर की कमीज का उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज का उपन्यासकार लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल। 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जनतंत्र का जन्म किस रचना में है? जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? किसने लिखी है जनतंत्र का जन्म? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिनकर। क्वेश्चन नंबर 60 है, जैसा मोहर का जन्म, जैस मोहर का जन्म किस वर्ष हुआ था? सॉरी, यहाँ पे जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन जो है असल में क्या है कि मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म, ये जैस मोहर नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1823 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 61, घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? घनानंद किस भाषा के कवि थे? सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा के। क्वेश्चन नंबर 62 है, 20 के दांत के कहानीकार कौन है? 20 के दांत के कहानीकार कौन है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सुजान से कौन प्रेम करते थे? सुजान से कौन प्रेम करते थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रस खान। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इनको भारत रत्न भी मिल चुका है बिस्मिल्लाह खां साहब को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी शहनाई। 65 का, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 65 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक, ठीक है। 66 से 70 तक जो है पैसेज के आधार पे है, तो इस पैसेज को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद जो है आपको 66 से आंसर देना है, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूं पहले। देखिए गाद्यांश जो है पैसेज जो कह रहा है कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम खुद अपने आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हों, और मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय काव्याद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार और उसके बाद मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है 66 नंबर देख सकते हैं, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को
किस चीज का ज्ञान नहीं होता है, ये पूछा गया। तो इसको मैंने पढ़ के सुनाया भी क्या था, तो आंसर इसका क्या होगा वो जल्दी से आप लोग बताइएगा। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को जो है स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, और वो शरीर से कमजोर होते हैं, यही लिखा गया था गद्यांश में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है, यही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे कि किस अनिवार्य तालीम की बात जो है गद्यांश में की जा रही है, ठीक है। किस अनिवार्य तालीम यानी शिक्षा की बात गद्यांश में यानी पैसेज में की जा रही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है, किस शिक्षा की बात कही गई है। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, घर पर किसकी मदद की बात कही गई है। पैसेज में जो है घर पर किसकी मदद की बात कही गई है, तो ये आपने सुना ही था, मैंने पढ़ के भी आप लोगों को सुनाया था। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माता पिता का, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि बच्चों के शारीरिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है। बच्चों के शारीरिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया ये टोटल जो था अ, हिंदी का और आपका सामान्य ज्ञान का था, लेकिन आपकी परीक्षा में जो है मैथ भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन जो है मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, हालांकि जो ओरिजिनल सेट था, ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चन था उसमें शुरुआत में ही मैथमेटिक्स दी गई थी। मैथ मैंने इसलिए नहीं शामिल किया है क्योंकि मैथ के कुछ आंसर्स जो वो गलती दिए गए थे, और साथ में जो है इसको बनाने में भी बहुत समय लगता। ऐसा ही तो 37-38 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो बनाने में और एक आध घंटे से ऊपर का वीडियो होता। पता नहीं आप लोग देखते कि आपको पसंद आता कि नहीं आता, वो तो दूर की बात है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए जो है और भी टेस्ट लाऊंगा जिसमें मैथमेटिक्स जो है वो शामिल कर दूंगा, मैथमेटिक्स भी शामिल कर दूंगा, जो भी आपके सिलेबस में मैथ हो गया, सामान्य अंक गणित हो गया, और आपका हिंदी हो गया, और आपका जो सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए सेट ला दूंगा, प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग कहेंगे तो कमेंट आएगा आप लोगों का, ठीक है। 200-300 कमेंट कम से कम अगर आ गए तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हाँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो rozgarbihar.com पे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पे ये डाला हुआ है, इसको आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे के लिए रख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।